अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स रिलेटिव टू क्लोरो सब्स्टिट्यूटेड एसिड्स। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं बताती चलूँ कि आप मेरे चैनल डेली डोज ऑफ एजुकेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके और वीडियोज़ को सिलेक्ट करें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज का हमारा टॉपिक जो है उसके टाइटल को पहले हम देख लेते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड मींस कार्बोक्सिलिक एसिड का यहाँ पर जिक्र है रिलेटिव टू क्लोरो सब्स्टिट्यूटेड एसिड्स। मींस के हमने आज स्ट्रेंथ देखनी है एसिडिटी की हमारे पास ऑर्गेनिक एसिड्स की जो सिंपल कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, लेकिन उसके साथ कंपैरिजन में हमने देखना है उन कार्बोक्सिलिक एसिड्स को जो कि सब्स्टिट्यूटेड हुए हैं बाय क्लोरो। मींस हेलो जो है वो ग्रुप के साथ वो सब्स्टिट्यूशन हुई हुई है उनके अल्काइल ग्रुप वाली साइड पर। अगर हम उनका जनरल जो है वो फार्मूला देखें तो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड का ये फार्मूला होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड जो हैं ऐसे क्लास ऑफ कंपाउंड्स हैं जो कि हमारे पास बायफंक्शनल हैं। बायफंक्शनल क्यों कहा जाता है इनको? क्योंकि एट द सेम टाइम इनके पास जो है कार्बोनाइल ग्रुप भी मौजूद है और एट द सेम टाइम इनके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी मौजूद है, जिसकी वजह से ये दोनों जो है हमारे पास फंक्शनल ग्रुप्स यहाँ पर इस एक कार्बोक्सिलिक एसिड यानी क्लास ऑफ कंपाउंड में प्रेजेंट होने की वजह से ये वैरायटी के जो हैं वो रिएक्शंस देते हैं, जिनमें कुछ में हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं और कुछ में हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप। और ये हम चीज़ पिछली लेक्चर्स में स्टडी करके आ चुके हैं और यही हमारे पास ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं। अब जहाँ पर हमारे पास आर ग्रुप अटैच है मींस अल्काइल ग्रुप जो असल में कार्बन की लॉन्ग चेन होती है, चाहे वो 1 हो 2 हो एंड सो ऑन, तो उनके साथ हमने रिलेटिव में कंपैरिजन में देखना है उन कार्बोक्सिलिक एसिड्स को जो कि सब्स्टिट्यूशन हुई हुई है जिनकी क्लोरो जो है, यहाँ पर तो क्लोरो लिखा हुआ है लेकिन हमारे पास हेलो ग्रुप कोई भी हो सकते हैं, वो फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जो भी। तो वो सब्स्टिट्यूशन करके हमने देखना है कि स्ट्रेंथ एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो किसकी ज़्यादा है। तो ये आज का हमारा मेन जो है वो पर्पस है कि हमने एसिडिक स्ट्रेंथ देखनी है कि एक जो है ऑर्गेनिक एसिड की जो कि सिंपल कार्बोक्सिलिक एसिड है उसके रिलेटिव में एक सब्स्टिट्यूटेड कार्बोक्सिलिक एसिड की जो कि सब्स्टिट्यूट हुआ है विद अ हेलो ग्रुप। तो ये आज का हमारा टॉपिक है। तो हम देखते हैं कि अगर हमारे पास हम दो कंडीशंस ले लेते हैं। यहाँ पर पहले मैं ये कार्बोक्सिलिक एसिड का फार्मूला लिख लूँ जनरल। अब हमारे पास जो है इनके साथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं इनके साथ अल्काइल ग्रुप की जो है वो रिप्लेसमेंट के बाद, या इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप भी अटैच हो सकते हैं। अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर जो है वो हमारे पास अल्काइल ग्रुप की होती है। ये चीज़ हमेशा याद रखनी है कि अल्काइल ग्रुप्स जो हैं जो हमारे पास कैपिटल आर से जिसको हम जो है वो शो करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर के होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन अपने डोनेट करते हैं। जबकि जो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग नेचर जिनका होता है बैक इंडक्टिव इफेक्ट, वो हमारे पास होता है हैलोजेंस का। तो अब हम देखते हैं कि किस तरह एसिडिक स्ट्रेंथ में जो है वो फ़र्क पड़ता है। यहाँ मैं बॉन्ड को जो भी है वो शो कर देती हूँ ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड मैंने यहाँ पर इस तरह शो कर दिया। अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप फॉर एग्जांपल अगर आके अटैच हो जाता है हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट जब हुए तो हमारे पास ऑक्सीजन भी मौजूद, पार्शियल नेगेटिव साइन जो है वो उसकी नेगेटिविटी ज़ाहिर है इंक्रीज़ होगी। जब यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव साइन इंक्रीज़ होगा तो फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बॉन्ड की जो है आपस में पोलैरिटी भी इंक्रीज़ होगी। पोलैरिटी इंक्रीज़ होने की वजह से ये जो बॉन्ड है ये बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, इसे ब्रेक करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे पास जो प्रोटॉन है, जो हाइड्रोजन है हमारे पास, इसको रिमूव करना ऑक्सीजन से जो है वो मुश्किल हो जाएगा। और हमारे पास एसिडिक स्ट्रेंथ डिपेंड ही किसकी करती है कि प्रोटॉन जितना जो है वो इजीली रिमूव हो जाएगा उतनी ही एक रिलेटिव कंपाउंड की एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। लेकिन जितना ही मुश्किल से एक प्रोटॉन रिमूव होगा तो उसकी जो हमारे पास एसिडिक स्ट्रेंथ होगी वो भी उसी के मुताबिक डिक्रीज़ कर जाएगी।
तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो हैं, जब हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ सब्स्टिट्यूशन के थ्रू अटैच होते हैं तो उस रिलेटिव कंपाउंड की एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज़ हो जाती है। और अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो हैं हमारे पास, जो कि हैलोजेंस हैं, जिन्हें हम क्लोरो सब्स्टिट्यूटेड कार्बोक्सिलिक एसिड भी कह रहे हैं, तो अगर वो तो इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो अपनी तरफ जो है वो अट्रैक्ट कर लेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव साइन जो है वो उसकी नेगेटिविटी डिक्रीज़, तो हमारे पास ऑपोजिट केस हो जाएगा कि यहाँ पर पोलैरिटी डिक्रीज़ हो जाएगी, प्रोटॉन इजीली रिमूव हो जाएगा क्योंकि इन दोनों का बॉन्ड आपस में वीक हो जाएगा, और एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी क्योंकि प्रोटॉन हमारे पास इजीली रिमूव हो गया। तो फिर ये हमारे पास स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड जो हैं वो बन जाएंगे। अब हम कुछ एमसीक्यूज़ देख लेते हैं इस जो है कॉन्सेप्ट्स के हवाले से, ताकि मज़ीद क्लियर हो सके। तो जो अभी हमने डिस्कशन किया उसकी बेस पे हमने यहाँ पर कुछ एमसीक्यूज़ डिस्कस करने हैं। तो फर्स्ट हमारा एमसीक्यूज़ है कि विच वन इज़ द वीकेस्ट एसिड। हमारे पास 4 ऑप्शन गिवन है, इनमें से सबसे वीकेस्ट एसिड कौन सा है। सबके साथ ही हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो अटैच है, तो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप्स जो हमारे पास अटैच है उनको हमने देखना है कि उनके मुताबिक हमने ये डिसाइड करना है कि सबसे वीकेस्ट एसिड कौन सा है। अभी मैंने आपको की पॉइंट बताया कि सबसे वीकेस्ट एसिड वो होगा जिसके साथ हैलोजन नहीं अटैच होगा, क्योंकि हैलो ग्रुप्स ऐसे होते हैं जिनके पास बैक इंडक्टिव इफेक्ट मौजूद होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट मौजूद होता है, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करके पोलैरिटी जो है वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड की वीक कर देते हैं, और फिर इनका प्रोटॉन जो है वो बॉन्ड ब्रेक ईज़िली हो जाएगा, और बॉन्ड वीक होने की वजह से प्रोटॉन ईज़िली रिमूव हो जाएगा, तो हमारे पास वो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड बन जाएगा। लेकिन अगर हम फर्स्ट ऑप्शन देखें तो यहाँ पर कोई भी हैलोजन अटैच नहीं है, यानी कि ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड नहीं है। सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं, क्लोरीन अटैच है, हैलो ग्रुप है। ये तो हमारे पास ऑब्वियस सी बात है कि ये हमारे पास स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, क्योंकि ये भी यहाँ पर बल्कि 2 क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स अटैच हैं, यहाँ पर 3 हैं, यानी कि ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड जो हैं ये हमारे पास तीनों हैं। और सबसे वीकेस्ट एसिड कंपैरिजन में देखें तो वो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन बन रही है, क्योंकि यहाँ पर CH3 अल्काइल ग्रुप अटैच है, और अल्काइल ग्रुप का मैंने अभी आपको बताया इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर है, तो ये हमारे पास सबसे वीकेस्ट एसिड हुआ। अब सेकेंड एमसीक्यूज़ को जो है वो कंप्लीट करने से पहले मैं आपको ये बताती चलूँ कि जिस तरह के अभी हमने क्लोरीन का जिक्र किया है, क्लोरो सब्स्टिट्यूटेड कार्बोक्सिलिक एसिड्स का, तो अब हेलो ग्रुप का भी आपस में कंपैरिजन होना चाहिए कि कौन से हेलो ग्रुप सबसे ज़्यादा एसिडिटी रखते हैं और किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा होगी, आपस में कंपैरिजन भी होना चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पर एक ऑर्डर लिखा है, फिर हम इस एमसीक्यूज़ पे आते हैं कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में से सबसे ज़्यादा एसिडिक जो है स्ट्रेंथ किसकी होती है? फ्लोरीन की। फ्लोरीन सब्स्टिट्यूटेड कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे ज़्यादा हमारे पास एसिडिटी रखते हैं, उसके बाद क्लोरीन सब्स्टिट्यूटेड, फिर ब्रोमीन सब्स्टिट्यूटेड एंड देन आयोडीन सब्स्टिट्यूटेड। ही मीन्स हमारे पास डाउन द ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज़ हो रही है। तो हमारे पास जो एमसीक्यू सेकंड है तो उसमें है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द वीकेस्ट एसिड। तो अब हमारे पास यहाँ पर सब्स्टिट्यूटेड जो ग्रुप अटैच है वो फ्लोरीन का है, फ्लोरीन के 3 मॉलिक्यूल्स अटैच हैं। यहाँ पर हमारे जो है क्लोरीन जो है उसके 3 मॉलिक्यूल्स अटैच हैं, यहाँ पर ब्रोमीन और यहाँ पर आयोडीन, सब के साथ हेलो ग्रुप्स अटैच हैं। तो सबसे वीकेस्ट हमारे पास एसिड कौन सा होगा? तो ऑर्डर के मुताबिक हमारे पास डी ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पर आयोडीन जो है वो हमारे पास वीकेस्ट एसिड होगा जब हेलोजन ग्रुप जो है वो आयोडो ग्रुप अटैच होगा कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। तो अब मैं आपको जो है वो मैंने आपको बताया जिस तरह के फर्स्ट एमसीक्यूज़ के मुताबिक कि अल्काइल ग्रुप का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर होता है। तो जिस तरह हमने हैलोजन का आपस में कंपैरिजन देखा, हम जो है वो अल्काइल जो है ग्रुप का भी आपस में कंपैरिजन देख लेते हैं कि विच वन इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। ये सारे अल्काइल ग्रुप्स की जो सब्स्टिट्यूशन हुई हुई है विथ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इन सब में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा है? अब हमारे पास जितनी लंबी चेन होगी उतना ही जो है वो रिलेटिव हमारे पास जो कॉरेस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड है वो वीकेस्ट एसिड जो है वो बनता जाएगा, क्योंकि इनकी जो है वो डोनेटिंग नेचर है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर है। तो फर्स्ट में देखें सिर्फ H अटैच है, यहाँ पर CH3 है, यहाँ CH3 CH2 है, C4H9 यहाँ पर अटैच है। तो यहाँ पर हमारे पास डाउन अगर हम मूव करें तो अल्काइल की
ग्रुप की चेन इंक्रीज़ होती जा रही है। तो सबसे जो स्मॉलेस्ट चेन है वो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है, और इसी की सबसे ज़्यादा जो है वो लेस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट होगा कार्बोक्सिलिक एसिड पर, तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। हमारे पास हैलोजन जो हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव इसी वजह से होते हैं क्योंकि उनके पास इलेक्ट्रॉन ड्राइंग इफ़ेक्ट मौजूद होता है। इसी वजह से उनके पास बैक इंडक्टिव इफ़ेक्ट होने की वजह से ही वो जब हमारे साथ जो है कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ सब्स्टिट्यूशन में जब अटैच होते हैं, किसी भी ग्रुप से जब सब्स्टिट्यूट होते हैं, तो वो हमारे जो है कार्बोक्सिलिक एसिड की जो है रिलेटिव स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ कर देते हैं। तो यही आज का हमारा टॉपिक था। आई होप आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें। मैं फिर बताती चलूँ कि आप मेरे चैनल डेली डोज ऑफ एजुकेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल वीडियोस को सेलेक्ट करें ताकि आपको नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।